हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से लेके आए हैं हम। भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? तो ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को है तो ये संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो सभी सब्जेक्ट के हिंदी, मैथ, रीजनिंग तो सारे वीडियो क्लासें आप तक पहुंचती रहे। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता कौन था? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 11, 8। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग 4, भाग 5। मूल अधिकार हैं संविधान के, भाग किस भाग में है बताइए दोस्तों। भाग थर्ड में है। बी ऑप्शन सही है, थर्ड भाग में है मूल अधिकार। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य कब घोषित किया गया? 1950, 1976, 1962, 1949। तो 1976 को भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य घोषित किया गया। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत, फारसी। संविधान शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की व्यवस्था करता है? 1952, 1956, 1960। उपरोक्त सभी। तो आपातकाल की व्यवस्था है तीनों अनुच्छेद करते हैं, उपरोक्त सभी। और आपातकाल है 3 प्रकार की आपातकाल है वो लगाए जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? 1950, 1976, 1965, 1980। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन सही है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस, ठीक है। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अब है संसद, न्यायपालिका और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, बताइए कौन थे, कमेंट करिए। बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये सदन है राज्यसभा, ये जारी रहता है। जो ये संसद का उच्च सदन होता है, और संसद दोनों सदनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा, और उसका अंग राष्ट्रपति होता है।
ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, निर्वाचक मंडल, राज्यपाल। राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है निर्वाचक मंडल। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 360, 368, 370, 356। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है वो 368 में दी गई है, 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। धारा 370 किस राज्य से संबंधित थी? पंजाब, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, असम। ये दोस्तों धारा 370 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। और जो साधारण होता है वही असाधारण होता है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद का सत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अब है मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां, 61वां। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायतों की स्थापना, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नागरिकता। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायतों की स्थापना से संबंधित है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? बाध्यकारी, कानूनी, नैतिक, राजनीतिक। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक है। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वीटी कृष्णामाचारी समिति, करण सिंह समिति। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन में है? 17वां, 71वां, 74वां, 76वां। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है वो 74वें संविधान संशोधन में है। योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था बनाई गई है? नीति आयोग, वित्त आयोग, ग्रामीण विकास आयोग, भारत विकास परिषद। तो योजना आयोग की जगह है अब नीति आयोग, ये संस्था बनाई गई है। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो भारत में गणतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य किसने घोषित किया? संसद, राष्ट्रपति। संविधान की प्रस्तावना, प्रधानमंत्री। तो संविधान की प्रस्तावना ने भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 1, 2, 3, 4। नागरिकता का प्रावधान है वो भाग 2 में है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1962। तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना है 1950 में ही हो गई थी। आपातकाल के प्रकार संविधान में कितने हैं? कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं?
1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो आपातकाल है वो 3 प्रकार से लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वित्तीय संकट होता है, आर्थिक संकट तब लगाया जा सकता है, और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है देश के अंदर तब लगाया जा सकता है। भारी आक्रमण के समय लगाया जा सकता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? हर 2 वर्ष, हर 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। वित्त आयोग का गठन है वो हर 5 वर्ष में होता है। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 9। तो संविधान का भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 18, 20, 21, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.डी. जत्ती, वी.वी. गिरी। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है डॉक्टर राधाकृष्णन थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1950, 1952, 1956, 1962। पहली बार राष्ट्रपति शासन है 1956 में लगा था। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा। तो संविधान का संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों कि संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कब हुआ था? अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए कि संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था और ये कब हुआ था। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले MCQ क्वेश्चन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।